साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कैसा आहे आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स भी जो है इन्वॉल्व हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक नोटबुक जो है लेके बैठें और एक पेन या एक पेंसिल जो है लेके बैठें, ताकि जो कुछ बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकें। एंड इफ यू आर हैविंग द रिजेंबलिंग इशू, उसको जो है आप अकॉर्डिंगली जो है डील विद कर सकें। क्लियर है? हमें नॉलेज नहीं होती कानून की, इसलिए हम घबराते हैं बाद में। तो बेसिकली वी शुड लर्न अबाउट द लॉ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी मस्ट नो अबाउट आवर राइट्स, एंड वी मस्ट नो अबाउट द कंप्लायंसेस। अगर अब भी नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो फिर नुकसान जो है आपका ही है। क्लियर है बात ये? देखिए, एक व्यक्ति विशेष की प्रेमाइसिस में सर्च हुआ बाय फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स टीम। जब भी सर्च होगा तो ये लोग क्या करेंगे, सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं। किधर हो गया अपने को? वो सैंपल क्या, जांच के लिए लेबोरेटरी में। और जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई उसमें ये मेंशनिंग था कि जो ये कंसर्न सैंपल है ये है सब स्टैंडर्ड। हम सब जानते हैं कि सब स्टैंडर्ड फूड को बेचना अपने आप में अपराध है। पहले कानून था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिल्ट्रेशन एक्ट। क्लियर है? अब कौन सा कानून है? FSSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इसमें प्रोसिक्यूशन से पहले कंसर्न व्यक्ति को एक रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड हुई। रिपोर्ट मीन्स जो रिपोर्ट है एनालिस्ट की, और ये रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड हुई है सेक्शन 46 सब क्लॉज 4 FSSA में। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि हमने आपकी प्रीमाइसिस सैंपल लिया था, ये सैंपल जो है मिलावटी पाया गया जांच के अंदर। अगर आप असंतुष्ट हैं इस रिपोर्ट से, तो अपनी आपत्तियां पेश करें बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी, और रेफरल लेबोरेटरी के लिए भी आप आदेश जो है प्राप्त कर सकते हैं, ताकि सैंपल की पुनः जांच जो है हो सके। तो यहाँ पर ये राइट जो है एक्सरसाइज नहीं करा इस व्यक्ति विशेष। कंसेंट व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जो है एक परिवार जो है पेश हुआ। ये इस केस में जो है अपीयर हुआ। गवाहान के बयान जो है रिकॉर्ड हो गए, पर ऐसे जेरे नहीं करी। कई बार जो है मौके मिले पर जेरे नहीं करी, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने जेरे का अवसर जो है समाप्त कर दिया। कोर्ट ने जो है फाइनल ऑर्डर पास किया और पेनल्टी जो है इसमें इम्पोज कर दी एज पर सेक्शन 51, 52 ऑफ FSSA। तब जाके जो है इसको होश आई। फिर ये गया हायर कोर्ट में। इसका कहना यह था कि मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला है, और मेरे केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है, जिस कारण मुझ पर जो है पेनल्टी इम्पोज हुई है। अगर मुझे क्रॉस का मौका मिलता या मुझे सुनवाई का पूरा मौका मिलता, तो ये पेनल्टी जो है इम्पोज नहीं होती। तो मुझे सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए और केस को जो है रिमांड पे किया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा अपने फैसले में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहली बात, एज पर रूल नंबर 2.4.6 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011, अगर आपको आपत्ति थी कंसर्न सैंपलिंग से या कंसर्न सैंपलिंग के आउटकम रिजल्ट से, इन दैट सिनेरियो यू मे मेक योर ऑब्जेक्शन बिफोर द DO। DO का फुल फॉर्म क्या हो गया? डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जो कि आपके सबमिशंस को देखते हुए कंसर्न सैंपल को दोबारा जांच के लिए रेफर कर सकता था टू द रेफरल लेबोरेटरी, पर आपने ऐसा करा ही नहीं। जब आप ही कानून का रेमेडी सिक्योर नहीं कर रहे हैं और आप जो है सुस्त हैं, सोए हुए हैं, तो फायदा जो है कैसे मिलेगा आपको? दूसरी बात, यहाँ पर मुख्य परीक्षण में कई मौके मिल गए, उस समय भी आप उपस्थित नहीं रहे। फिर क्रॉस में कई मौके मिले, आप जो है उपस्थित नहीं रहे। आपके अधिवक्ता भी जो है उपस्थित नहीं रहे। तो ऐसे सिनेरियो में फॉल्ट किसका है? आपका है। जहां व्यक्ति विद क्लीन हैंड जो है सामने नहीं आया है बिफोर द कोर्ट, वहां पर उसको रेमेडी नहीं मिल पाएगी। तो जहां मौके थे, आपने मौके अवेल नहीं करे, तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं कहा जा सकता कि आपको परजुरी कॉज हुई है और किसी भी अधिकार का जो है इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि दो महत्वपूर्ण मौके मिलते हैं हमें फूड सेफ्टी लॉ के तहत रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर डिफेंस प्ली। अगर आप मौके जो है अवेल नहीं करोगे, तो आप जो है जिम्मेदार होगे। पहला कब मिलेगा? कि जब सैंपल ड्रॉ हो गया, रिपोर्ट जो है आ गई है लेबोरेटरी की, आप उस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं और सैंपल की पुनः जांच की जो है मांग कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको नियम जो है बताया। दूसरी बात, जब भी परिवाद पेश होगा, तो उसमें कोर्ट जो है आपको बेल देगा, और बेल के बाद गवाह के बयान जो है रिकॉर्ड होंगे और उनसे जो है जरे का मौका मिलेगा। अगर दोनों ही आपने गवा दिए मौके और कोर्ट ने पेनल्टी इम्पोज कर दी या इम्प्रिजनमेंट जो है अवार्ड कर दिया, जब चैलेंज करेंगे, तो अगर आपके एडवोकेट साहब ने ही प्ली लिया है कि हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला है, तो ये प्ली नहीं चलेगा इन द लाइट ऑफ टू इंपॉर्टेंट सिनेरियोज। क्लियर है? तो इसलिए अगर दो इंपॉर्टेंट सिनेरियोज आपको मिले थे, आपने अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करा, तो इसमें आपका जो है फॉल्ट है। इस बिंदु पे महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल MP हाई कोर्ट का, जिसका नाम है राहुल बनाम स्टेट ऑफ MP। जजमेंट का डेट है 13/11/2025। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जब कभी भी आपका सैंपल ड्रॉ हो, आपको रिपोर्ट है, तो कंप्लायंसेस जो है रिगार्डिंग रूल नंबर 2.4.6 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब मौका मिले क्रॉस का आपको, तो क्रॉस कीजिएगा गवाह से। अगर मौके गवा देंगे, तो नुकसान जो है आपको ही फेस करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है अपडेट है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
टिल देन जय हिंद, जय भारत।